पेरेंट्स इनके परिवार के साथ जो कर रहे हैं वो आपको पता है? हाँ पता है। आपके पेरेंट्स इनके पिताजी को मारा भी गया है और अभी भी लगातार मारने की धमकी दी जा रही है। हाँ, जान से मारने की धमकी, और बोलते हैं कि मतलब हम लोगों को भी मार देंगे अगर हम लोग पकड़ाएंगे तो। अगर इनको आपके वजह से अगर इनको मार दिया जाता है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ कर दिया जाता है इनके साथ या इनके परिवार के साथ, तो अभी जो इन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया तो कहीं ना कहीं कोर्ट के नजरिए से तो ये सही है ना, अभी ये दोनों एक पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं। शादी कर लेने के बाद 18 वर्ष से ऊपर है तो कोई रोक नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर बच्ची को भी हम यही कहेंगे कि इस तरह से गलत, आप तो ठीक है शादी कर लिए, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद लेके यदि आप करते तो आपको और भी लोग पसंद करता। लड़की के पक्ष के द्वारा जो लड़का पक्ष को परेशान किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, कानून इसमें बहुत सख्त है। कानूनी बात, मैं सामाजिक पहलू पे बात नहीं कर रहा हूँ। कानूनी बात ये जरूर है कि कानून इसमें बहुत सख्त है कि यदि लड़का लड़की 18 वर्ष से ऊपर है और शादी कर लिया तो कोई भी आदमी उसको तंग नहीं करेगा, परेशान है, चाहे वो अपना परिजन ही क्यों ना हो। तो उसमें तो इसको प्रोटेक्शन, ये सुरक्षा जो है कानून देती है। अपने परिवार वालों से यही कहना चाहेंगे कि जो हो गया सो हम लोग को माफ़ करे, और एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो हम लोग कभी गांव नहीं जाएंगे, लेकिन इनके मम्मी पापा पे कभी कोई भी मार दबाव या कोई भी चीज़ नहीं डाला जाए। तो यदि लड़का और लड़की वयस्क हैं तो वो अपनी इच्छा से शादी कर लेंगे, ये कानूनी अधिकार है। परंतु नैतिकता भी कोई चीज़ है। नैतिकता ये कहती है कि आप अपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध यदि शादी करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। वैसे तो कोर्ट ने ये अधिकार दे दिया है कि अगर लड़की अगर 18 वर्ष से अधिक और लड़का अगर 21 वर्ष से अधिक है तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपनी जीवन साथी चुन सकते हैं। लेकिन जब ये बात समाज पे आती है तो समाज आज भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता, जिसको लेकर प्रेम विवाह जितने भी हो रहे हैं उस पर तरह तरह के तमाम खबरें आपको देखने को लगातार मिलते होंगे और बहुत सारी चीजें भी निकल कर सामने आती है। हमारे कैमरे के फ्रेम में आपको दो लोग दिख रहे हैं, ये भी एक प्रेमी जोड़ा है जो आपस में प्रेम करके विवाह किए हैं, लेकिन इनके भी विवाह को इनके परिवार के द्वारा मंजूरी नहीं दी जा रही। यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहेंगे कि यहाँ पे लड़का पक्ष के तरफ से ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़की के पक्ष के तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। इन सभी चीजों को लेकर ये दोनों पहुंचे हैं पटना के हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट से ये न्याय मांगने आए हैं कि हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, जिसमें एक परिवार जो है इस बात का विरोध कर रहा है और ये लोग पहुंचे हाईकोर्ट। और साथ में आप देखेंगे हमारे साथ बैठे हुए हैं अधिवक्ता शिवनंदन भारती, जो कि वैसे तो हर वकील ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन इनकी एक खासियत ये है कि ये समाज में जो चीज चल रहा होता है उस पर भी ध्यान देते हैं और सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं। तो ये दोनों प्रेमी युगल जो है आज इनके पास पहुंचे हैं, तो जानेंगे कि इन प्रेमी युगल को क्या अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी न्याय दिलवा पाएंगे, क्या इन लोगों का जो शादी है जो जिसका विरोध परिवार के द्वारा किया जा रहा है वो चल पाएगा या नहीं। क्या कहेंगे सर, आज फिर एक जोड़ी आपके पास चलकर आया है न्याय की उम्मीद लगाकर? देखिए, सवाल ये मेरे तरफ नहीं, ये कोर्ट और न्यायपालिका पर लोगों की भरोसा का ये चीज़ है। इस पूरे घटना का दो पहलू आप देखेंगे, एक तो है कि सामाजिक पहलू क्या है और दूसरा है कि कानूनी पहलू क्या है। तो पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि हमारे मान्यता जो मिली है कानूनी तौर पर, तो यदि लड़का और लड़की वयस्क हैं तो वो अपनी इच्छा से शादी कर लेंगे, ये कानूनी अधिकार है। परंतु नैतिकता भी कोई चीज़ है। नैतिकता ये कहती है कि आप अपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध यदि शादी करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। खास करके लड़का लड़की दोनों का, कोई लड़की को मैं दोषी ये नहीं कहता हूँ, कि लड़की का भी कर्तव्य बनता है कि अपने माँ बाप को, यदि ठीक है प्रेम है, स्वजातीय है, कि जाति से आते हैं और आपको कहीं कहीं जाति फैक्टर भी काम करता है। अब ये बच्चों लोगों का पहले तो आपको पता है कि हम इस सब चीज़ को स्वीकार नहीं करते, हमने देखा सर्टिफिकेट। अब ये लोग इतना निराश था, डरा हुआ था, ये लोग का कहना है कि मेरे ऊपर जान से सर मार देगा। अनेकों जगह ऑनर किलिंग का मामला होता है, जिसको ऑनर किलिंग का मतलब इज्जत के खातिर हत्या। तो ये तरह का मामला का ये संदेह व्यक्त की और इन्होंने एसपी साहब को भी आवेदन दिया कि हमारे जान को खतरा है और यदि हमारे साथ कुछ भी होता है तो इसके लिए हमारे गार्जियन सब जिम्मेदार होंगे। तो इन लोग का था बहुत ज़्यादा भटकाव था, इन लोग को निराशा में जहाँ भी जाते था जा रहा था। ये लोग, बच्ची थी, अभी नई नई शादी हुई थी, घर से भागा हुआ था, तो इन लोगों के साथ शोषण होने की बहुत संभावना थी। कोई मकान मालिक है वो अपने घर पे रखता है तो बच्ची को गलत दृष्टिकोण से देखता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे यदि लोग सोता है तो वहाँ बहुत लोग इन लोग को मैंने विभिन्न तरह से प्रताड़ित हो रहा था। कुछ अनहोनी हो जाती तो बहुत सारी समस्याएं लोगों के साथ हो रही थी। तो ऐसे में मैंने बच्चों को समझाया कि आप अपने माता पिता से बात करिए। अब शादी आप लोग कर ही लिए हैं और एक ही समाज से आते तो क्या पता आप सम्मानपूर्वक आपके माता पिता उसी को देखिए। इस तरह के केसेस में आप देखेंगे
तो बच्चे लोग नासमझी में ये कदम उठा देते हैं। उसको लगता है कि चलिए 18 वर्ष हो गया, कानूनी अधिकार तो मिल गया, लेकिन कानूनी अधिकार मिलने से ही काम नहीं चल जाता है। बच्चे को आपका इनकम क्या है, आप एक सम्मान पूर्वक जीवन अपनी पत्नी को देने के लिए सक्षम है कि नहीं। अभी भाग कर तो आप शादी कर लिए, लड़का कमा नहीं रहा है, लड़की को किस जगह पर रखेगा। तो इस सभी लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि आप शादी विवाह जब आप करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में आप देखिए कि आप जिनके साथ भाग रहे हैं वो आपको एक सम्मान पूर्वक जीवन देने के लायक है कि नहीं। लेकिन खैर ऐसे परिस्थिति में लोग को तो आप जानते हैं कि भोजपुरी गाना है कि नून रोटी खाएंगे जीवन संगे बिताएंगे, तो इन लोगों का जो थीम होता है उस टाइम में कुछ समझ में आता नहीं है। आजकल का बच्चा यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि पर समाज को बिगाड़ने वाले हजारों फैक्टर हैं। अब ये लोग डरा हुआ, सहमा हुआ, बहुत कपकपाया हुआ था, और इन लोगों ने जो आपबीती बताई इसमें बहुत सारे लोग इनका शोषण भी कर रहे थे, इस दौरान बहुत तरह से प्रताड़ित हो रहे थे। तो कानूनी तौर पर इन लोग को पूरा जो बताया जिस हिसाब से, तो कि भाई मेरे ऊपर सर कभी भी हमला हो सकता है, ये बच्ची का भी विशेष बताएगी ये लोग, तो उस पर जो कानूनी उपचार था मैंने कहा कि अपने आप लड़की को भी मैंने कहा कि आप भी अपने माता पिता से बात कीजिए, समझाइए, और इसी तरीके से यदि वो लोग भी स्वीकार कर ले तो ज़्यादा अच्छा, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। हालांकि इनके गार्जियन की तरफ से इनका लड़की का पिताजी नहीं है, वो उनका निधन हो चुका है, तो और जो रिश्तेदार हैं वो लोग दबाव शायद बना रहे थे, तो ये लोग अपना कोर्ट में आवेदन दी है कि हम लोगों का यदि कुछ अनहोनी होता है तो इसके लिए जो व्यक्ति पर इन लोगों को संदेह था इन लोगों ने काम किया है। यही सब बातें हुई है। तो अभी जो इन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया तो कहीं ना कहीं कोर्ट के नजरिए से तो ये सही है ना, अब ये दोनों एक पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं। शादी कर लेने के बाद 18 वर्ष से ऊपर है तब तो कोई रोक नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर बच्ची को भी हम यही कहेंगे कि इस तरह से गलत, आप तो ठीक है शादी कर लिए, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद लेके यदि आप करते तो आपको और भी लोग पसंद करता। लेकिन आज ये कोई पहली लड़की नहीं है या कोई पहला लड़का नहीं है, ये तो पर डे 10-20 शादियाँ तो ऐसा होता ही है कोर्ट में। तो कानूनी अधिकार मिल गया, उसका अपना ये लोग इस्तेमाल करके ये करते हैं। लड़की के पक्ष के द्वारा जो लड़का पक्ष को परेशान किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है? देखिए कानून इसमें बहुत सख्त है। कानूनी बात, मैं सामाजिक पहलू पे बात नहीं कर रहा हूँ, कानूनी बात ये जरूर है कि कानून इसमें बहुत सख्त है कि यदि लड़का लड़की 18 वर्ष से ऊपर है और शादी कर लिया तो कोई भी आदमी उसको तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं, चाहे वो अपना परिजन ही क्यों ना हो। तो उसमें तो इसको प्रोटेक्शन, ये सुरक्षा जो है कानून देती है और वो प्रशासन देती है। तो ऐसे में ये लोग भटका था, तो मुझे लगा कि भाई ये लोग बहुत ज़्यादा डरे सहमे हैं। इनके ऊपर झूठे मुकदमे का भी था कि लड़का लड़की भाग गया तो अपहरण का केस कर दो, इस तरह का भी दबाव था। तो ये बच्ची लोग अपना सारा बयान वगैरह, एक बार इसी प्रकार का कोई प्रेम प्रसंग का मामला आया था सर, तो आपने सुरक्षा दिलाने का कार्य किया था। अगर ऐसी परिस्थिति इनके साथ भी अगर उत्पन्न होती है तो आप पहल करेंगे? समाज में दुख इस बात का, देखिए इसमें इन लोगों को मदद करके भी मुझे भारी मन से मैं मदद कर पा रहा हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आप कानूनी तौर पर तो आप अपराध नहीं किए, लेकिन सामाजिक तौर पर अपराध है, क्योंकि माँ बाप के दिल को आहत करके यदि आप शादी करते तो मुझे ये सब चीज़ पसंद नहीं है। लेकिन चूँकि 26,000 वकील हैं पटना हाई कोर्ट में या अन्य जगह भी जाएंगे तो लाखों वकील हैं देश में, तो कोई ना कोई तो मदद कर ही देता है। तो मुझे लगा कि चलिए, और वो शोषण भी कर लेता है, तो मुझे लगा कि इसमें तो नासमझ है, अज्ञानी होता है बच्चा लोग। तो ऐसे परिस्थिति में एक गार्जियन की तरह समझा बुझा कर यदि लोगों को भेज दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें जो मुझे लगा मैंने उचित सलाह लोगों को दिया। चलिए, तो देखिए बाकी इन दोनों से जानेंगे कि आखिर इन दोनों ने किन परिस्थिति में शादी की, क्या कुछ दिक्कतें इन लोगों को अभी आ रही है। आपने इनसे शादी की है, आपका उम्र 18 वर्ष से अधिक है, आप अपनी मर्जी से इनसे शादी की? हाँ। ऐसा तो नहीं कि इन्होंने आपको बहला फुसला कर भगाने का प्रयास किया? हम राजी खुशी से शादी किए हैं और इसके साथ ही रहेंगे। इसके साथ ही रहेंगे। आपके पेरेंट्स इनके परिवार के साथ जो कर रहे हैं वो आपको पता है? हाँ पता है। आपके पेरेंट्स इनके पिताजी को मारा भी गया है और अभी भी लगातार मारने की धमकी दी जा रही है। हाँ, जान से मारने की धमकी, और बोलते हैं कि मतलब हम लोगों को भी मार देंगे अगर हम लोग पकड़ाएंगे तो, नहीं तो अगर नहीं पकड़ाते हैं तो इनके भाई, इनके पापा जो भी हैं उनको मार देंगे। या इसीलिए इनके मम्मी पापा घर में नहीं हैं, सभी भाग गए हैं डर से। आप अगर इनको आपके वजह से अगर इनको मार दिया जाता है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ कर दिया जाता है इनके साथ या इनके परिवार के साथ, तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। किनको? आप अपने पेरेंट्स? हाँ।
आप इनके साथ खड़ी रहने के लिए तैयार हैं? हाँ तैयार है। मतलब आपने सोच लिया है कि आपको इनके साथ ही जीवन इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ हाँ। रहना है किसी भी कंडीशन किसी भी कंडीशन में। शादी कब किया आपने इनसे? 9 फरवरी। 9 फरवरी को आपने इनसे शादी की है, कोर्ट मैरिज कर लिया आपने। हाँ। और आप आगे का जीवन आपको इन्हीं के साथ बिताना हाँ इन्हीं है। के साथ बिताना है। आप क्या कहेंगे कि आपने इनसे जो शादी की है, इस शादी को आप आगे कंटिन्यू अच्छे से चला पाएंगे? आप सक्षम हैं इस शादी को चला पाने में कि नहीं? जी मैडम, मैं सक्षम हूँ। अपना सीधा मन से इससे शादी किया हूँ। जहाँ तक हुआ ताकि इससे मदद करो, जीवन से बस साथी से दूंगा। आप अपना जीवन इनके साथ गुजारना चाहते हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे आप इनके परिवार वालों से, जो लगातार आपके परिवार को कहीं ना कहीं आपके वजह से आपके परिवार आज इन सारे चीज़ों का ये शिकार बन रहे हैं, उनके साथ दिक्कतें आ रही हैं? जी मैडम, ये तो समाज के थ्रू गलत है, लेकिन प्यार आप मानते हैं कि आपने भी कुछ आपसे भी गलती हुई है? गलती तो थोड़ी सी हुई है, क्योंकि बट ये समाज के थ्रू से ये गलत है, लेकिन प्यार में जो ये सब होता है ना, सही है। प्यार की वजह से लेकिन आपके वजह से आपके परिवार को तो हानि पहुंच सकती है। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। और जहाँ तक जानता हूँ तो मैं तो कोशिश किया परिवार को बता के मैं उससे ही शादी करूँ, लेकिन अच्छा, आपके परिवार वाले इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? जी, जी। आपके परिवार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, आगे भी नहीं होगी या अभी है, बाद में चल के फिर इनको दिक्कत दिया आगे भी जाएगा? नहीं होगे, आगे भी नहीं नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे आप अपने परिवार वालों से? हम अपने परिवार वालों से यही कहना चाहेंगे कि जो हो गया सो हम लोग को माफ़ करे, और एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो हम लोग कभी गांव नहीं जाएंगे, लेकिन इनके मम्मी पापा पे कभी कोई भी मार दबाव या कोई भी चीज़ नहीं डाला जाए। अगर ऐसा होगा तो आप लोग हैं, हम इसीलिए आए हैं सर के पास। कोर्ट आए हैं हाँ, आप। हम यही कहना चाहेंगे कि हम राजी खुशी से शादी किए हैं, इन पर कोई दबाव ना डाला जाए। हम अपनी मर्जी से आप हाँ इनके पास मर्जी से आए हैं। हाँ आए हैं, यही कहना चाहेंगे। केस उस नहीं करे, जो हो गया सो। केस तो शायद कर रहे हैं आपके परिवार वाले इनके ऊपर अपहरण का? नहीं तो हम कोर्ट में जाके सब अपना सच्चाई बता देंगे। आप सच्चाई बता देंगे, आप इनके साथ खड़ी हैं? हाँ हम इनके साथ खड़ी हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं कोई दिया दबाव गया नहीं। इनके द्वारा, आपने अपनी मर्जी से इनसे हाँ हम शादी अपना की अपनी है। मर्जी से शादी की और है। आगे इनके साथ ही आप अपना जीवन हाँ जीना आगे इनके चाहेंगे? साथ ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में ये आपका ये जो बयान है ये बदल जाएगा और ये फिर नहीं खिलाफ ऐसा होगी? नहीं है, ऐसा नहीं। नहीं। तो देखिए, हमने साफ तौर पे इनसे जानने का प्रयास किया कि आप दोनों अपनी मर्जी से शादी की हैं, तो ये खुलकर कह रहे हैं कि हमने अपनी मर्जी से शादी किया है, हमारे ऊपर कोई दबाव प्रेशर नहीं है। आजकल हमारे समाज में लगातार ये देखने को मिलता है कि इस तरह की खबरें एक नहीं, हर रोज अगर आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आपको एक न एक खबर इस तरह का मिल जाएगा जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम प्रसंग में भागकर शादी करते हैं और शादी करने के बाद उनके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी कभी लड़का सलाखों के भीतर भी चला जाता है और उनके ऊपर कई तरह के केसेज किए जाते हैं। कभी कभी तो झूठे आरोप लगाए जाते हैं जिसमें खासकर किडनैपिंग का होता है, कभी कभी रेप का चार्ज भी लगा दिया जाता है कि हमारी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसको जबरन यहाँ से ले जाया गया है। और उन सभी चीज़ के बीच में अगर कोई बलि का बकरा बनता है तो वो लड़का बनता है, क्योंकि लड़की नॉर्मली केसों से निकल जाती है और लड़का जो है फंस जाता है। तो इन सभी सिचुएशन से बचने के लिए लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं। अभी भी ये लोग कोर्ट ही पहुंचे हैं, वकील साहब के पास पहुंचे हैं। तो वकील साहब कैसे निजात दिलाएंगे और इन सारे मुद्दों पे क्या कहेंगे सर, कि जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो परिवार का यही आरोप होता है कि किडनैप कर लिया गया है हमारी बच्ची को, जबकि पता चलता है बच्ची कहती है कि हम अपनी मर्जी से देखिए, आए हैं। दरअसल मामला इस तरह का वारदात दोनों तरफ से तकलीफ तो है कि लड़की अपने माँ बाप को यदि धोखा दे कर आती है तो वो एक अलग पहलू है, गुस्सा होता है बस। लेकिन दूसरे तरफ लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी करते हैं और केस में लड़का के पूरे परिवार को रेप केस में तो अपहरण केस में फंसा दिया जाता है। ये गलत हो रहा है। अनेकों लोग, निर्दोष लोग जेल चले जाते हैं कि लड़का लड़की अपने मर्जी से भागा। इस केस में भी वही हो रहा है। अरे जब अपने मर्जी से शादी कर लिया है तो आप उसको कैसे आप कह सकते हैं कि झूठा रेप का केस में फंसा दें। अनेकों लोग विलाप करते हुए, पूरा परिवार लोग, जिसमें माँ बाप किसी का मर्जी से नहीं कहता कि बेटा तुम भाग के शादी करो। लड़का लड़की किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। शादी खुद किया और पूरे परिवार को झूठा मुकदमा में, अपहरण के केस में तो रेप के केस में फंसा देता है। ये जो एक परंपरा चली है, इसीलिए मैंने कहा कि यदि वो रेप केस का बात हो रहा है इस केस में भी, तो ये गलत है और इस लड़का ये निर्दोष है। रेप की कोई बात नहीं है, लड़की 18 वर्ष से ऊपर है, कोई अपहरण नहीं हुआ, तो आप झूठा मुकदमा में क्यों फंसा रहे हैं। तो ये झूठे मुकदमे के चीज़ से बचने के लिए कोर्ट में भी ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन इसलिए बढ़ता जा रहा है कि झूठे मुकदमों का जो सिलसिला है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यही सब वजह से जो है सो इन लोगों को हमने कहा कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तो रेप केस होगा यदि तो लड़का को कुछ नहीं होने देंगे।
चलिए, तो ये था पूरा मामला जो इनके साथ अभी वर्तमान में हो रहा है। बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे। वैसे हालांकि हम भी प्रेम प्रसंग के इन मामलों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे पहलू से देखें तो ये कोर्ट का मामला है, कानूनी मामला है, और कानून हर लड़के लड़की को ये अधिकार देता है कि अगर आप एडल्ट हैं तो आप अपने पसंद से अपने जीवन साथी को चुन सकते हैं। हाँ, यहाँ पे इलीगल वो होता है जो कुछ भाग कर लेते हैं, जो गलत तरीकों से लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ का जो इनका जो मामला है ये डायरेक्ट पटना हाईकोर्ट पहुंचे हैं और अधिवक्ता सिमरन भारती जी से बातचीत करने के बाद, समझने के बाद ये अपने शादी को लीगल प्रोसेस के जरिए आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कहीं से भी कोई गलत है। जहां तक बात परिवार की है तो उन परिवार के साथ हमारी संवेदना है। परिवार को आहत तो जरूर पहुंची है, क्योंकि कोई भी माँ बाप, कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा कि उनके जो बच्चे बच्चियां हैं उनके मर्जी के बगैर कर ले। लेकिन जब अगर हो जाती है तो उसके बाद जो ये सारी सीन क्रिएट होती है, हमें लगता है वो क्रिएट ना करके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए या फिर बच्चों के खुशी के लिए शायद माँ बाप को भी इन सभी चीज़ों को दरकिनार करके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये हमारा पर्सनल राय है। कि आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।